नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ डॉक्टर सोनिल सिंह, लेकर आई हूँ फलक की ही एक रचनाकार नीरजा कृष्णा जी की कहानी, जिसका शीर्षक है हिना रंग लाएगी। करवा चौथ के इस पर्व पर आप सभी सुहागनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये करवा चौथ स्पेशल कहानी आप सभी के लिए। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज उसके घर में खूब धूम मची हुई है। वो दोनों भाई बहन पूरी लगन से सबको मेहंदी लगा रहे हैं। उनकी कुशलता और कला देखकर सब हैरान थे। दरअसल इस बार वो मेहंदी वाली को पहले से बुक करना भूल गई थी। वो तो मम्मी जी ने ही याद दिलाया था कि बेटी, करवा चौथ के लिए मेहंदी वाली कामिनी को फोन कर दो। कल रीति भी आ रही है। सोसाइटी की 8 बहुओं को भी यहीं बुलवाकर मेहंदी लगवा देंगे और थोड़ी चाट पकौड़ी का भी प्रबंध कर लेंगे। उनके इस आइडिया पर माधवी खुश तो बहुत हुई, पर आशंकित भी थी। अब ऐन समय पर कामिनी या कोई मेहंदी वाली मिलेगी भी या नहीं। और वही हुआ जिसकी आशंका थी। हर जगह से सॉरी ही सुनने को मिला। वो बहुत परेशान थी। मम्मी जी को बहुत शौक था करवा चौथ का। उन्हें बहुत उल्लास रहता था। सभी बहुओं को अपने घर पर बुलाकर मेहंदी लगवाती हैं। खूब खाना पीना और नाच गाना होता है। अचानक उसे कुछ याद आया था और वो तुरंत साउथ एक्स मार्केट की तरफ निकल गई। वहां लाइन से मेहंदी वाले लड़के बैठते हैं, पर निराशा ही हाथ लगी। कोई भी अगले दिन के लिए खाली नहीं था। वो निराश होकर लौट रही थी कि अचानक एक आवाज से चौंकी। दीदी, आपको मेहंदी लगवानी है? वो रुकी, आश्चर्यचकित होकर उस 14-15 वर्ष के मासूम लड़के को देखते हुए बोली, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम किसी को जानते हो क्या? उसके मासूम चेहरे पर भोली मुस्कान छा गई। जी दीदी, मैं मेहंदी लगा सकता हूँ। यहाँ मेरे बाबूजी बैठते थे। वो बहुत बढ़िया लगाते थे। उन्हीं से मैंने और दीदी ने सीखा है। वो बहुत अविश्वास से उसको ऊपर से नीचे तक देखती रही। आंखों में आंसू भरे, हाथ जोड़कर भरे गले से फिर वो बच्चा बोला, अचानक बाबूजी हमें छोड़ गए। माँ की तो सूरत भी याद नहीं है। हम दोनों भाई बहन पढ़ाई और घर संभाल रहे थे। अब मुझे मजबूरी में निकलना पड़ा। यहाँ रोड पर दीदी को नहीं बैठा सकता ना। उसे बहुत दया आ गई, जरूरत भी थी। बोली, ठीक है, कल इस पते पर अपनी दीदी के साथ आ जाना। 10-12 महिलाओं को मेहंदी लगा देना और देखो बढ़िया काम करना, हमारी बेइज्जती ना हो। वो हाथ जोड़े ही खड़ा रहा। दीदी, आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। यहाँ मुझे कोई भी मौका नहीं दे रहा। वो उसकी पीठ थपथपाकर चली आई थी। मन बराबर आशंकित था, पर इस समय वो निहाल होकर भाई बहन की इस जोड़ी को निहार रही थी, मन में उन दोनों के लिए बहुत कुछ सार्थक कदम उठाने का दृढ़ निश्चय लेकर। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे नीरजा कृष्णा जी की लिखी हुई कहानी डॉक्टर सोनिल की आवाज में, हिना रंग लाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।